में। और पूरा वृत्तांत महाराज नारद जी ने कंस को समझा दिया। अब कंस ने कहा, नारद जी आप ही उपाय बताएं जिससे मैं पुनः अपने पिता के पास जाकर के पिता की गद्दी को प्राप्त कर सकूं। नारद जी ने कहा, इसके लिए आराधना करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। तो कहीं किसकी तपस्या करना पड़ेगा? कहीं जो अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान हो उन्हीं की तपस्या करो, क्योंकि जो बहुत देर तक तपस्या करोगे तब तक तुम्हारा राज्य चला जाएगा। जो जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, तो कहीं सबसे जल्दी कौन प्रसन्न होता है? कहीं आशुतोष तुम अवधर दानी। आशुतोष, आशुतोष का अर्थ ही है, आशु कहते हैं शीघ्र, तोष यानी संतुष्ट। जो अतिशीघ्र अपने भक्तों के ऊपर संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वही है आशुतोष। तो कहीं भोले बाबा की आराधना करो। अब महाराज चुपके से कंस वहां से निकल गया नारद जी के समझाने पर, और जाकर के भोले बाबा की घनघोर तपस्या किया। भोले बाबा प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। भोले बाबा ने कहा, वरदान मांगो। कंस ने कहा, मुझे अजर अमर होने का वरदान दे दो। भोले बाबा ने कहा, कोई इस संसार में अजर अमर नहीं हो सकता है, लेकिन मैं एक उपाय आपको बताता हूं, एक चीज मैं आपको दे सकता हूं, वो तुम्हारे पास जब तक रहेगा तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। तो भोले बाबा ने एक धनुष दिया। तो कहा, ये धनुष तुम्हारे पास जब तक कंस रहेगा तब तक तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। भगवान जब मथुरा से यहाँ आए हैं, जब वृंदावन से मथुरा आए हैं, तो पहले धनुष को तोड़े हैं, उसके बाद कंस को मारे हैं। तो ये वही धनुष है। भोले बाबा ने कहा, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब तक धनुष सुरक्षित है तब तक तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अब महाराज कंस धनुष लेकर के आया है, पहुंचा है मथुरापुरी, और उग्रसेन से कहा, मैं तुम्हारा बेटा हूं, पूरा वृत्तांत बताया। और कहा, तुम्हारे राज्य का अधिकारी मैं हूं, इस राज्य का संचालन तुम्हारे बाद मैं करूंगा। उग्रसेन को क्रोध आया। उसने कहा, तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो हमारा। और महाराज कंस शासन पूर्वक वहां रहने लगा। इधर देवक की पुत्री हैं देवकी। देवकी का विवाह शूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ तय होता है। और महाराज विवाह होता है। उग्रसेन सुतः कंसः स्वसुः प्रिय चिकीर्षया रश्मीन हयानाम जग्राह रौक्मयी रथ शतैर्वृतः। और देवकी रथ पर सवार होकर के अपने पति के साथ जब प्रस्थान करती हैं, तो कंस ने प्रजाओं के अंदर अपना प्रेम भरने के लिए कंस ने कहा, अपनी बहन को छोड़ने के लिए मैं स्वयं रथ हाँक करके ले जाऊंगा। और महाराज कंस रथ पर आगे बैठा है, और वसुदेव और देवकी दोनों रथ पर सवार हुए हैं। और महाराज दहेज में दासीनाम सुकुमारीणाम द्वेषते समलंकृते 200 दास दासियों को दिया गया है दहेज में। और महाराज अनेकानेक रत्न इत्यादि सब दहेज में दिया गया है। कंस लेकर के जा रहा है। पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। महाराज रास्ते में आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस बहन को तू लाड प्यार भाव से रथ पर बैठा करके ले जा रहा है, तेरे इसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। जैसे महाराज जैसे महाराज आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने ये कहा, अब महाराज कंस को क्रोध आ गया। कंस को क्रोध आया है और कंस ने देवकी के चूर्ण को पकड़ करके तलवार निकाला है। महाराज तलवार निकाल करके मारने चला है, तुरंत वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया
वसुदेव जी ने कहा श्लाघनीय गुण सूरैर भवान भोज यशस्करः सकथम भगिनीम हन्यात स्त्रिय मुद्वाह पर्वणि। इस विवाह पर्व पर आप इतना जघन्य अपराध करने जा रहे हैं। आपकी बहन जिसका हाथ अभी अभी पीला हुआ है और पति के घर जा रही है, उसको आप मार देंगे, वो मर जाएगी तो कितना बड़ा अपराध आपको लगेगा, पाप लगेगा। और राजन, आप तो वीर हो। मृत्युर्जन्मवतां वीरा देहेन सहजायते अद्यवाप्त क्षतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। एक दिन तो जाना ही है, एक दिन तो इसे छोड़ करके शरीर को जाना ही है। अगर इनके 8वें गर्भ से ही आपकी मृत्यु होगी तो वो हो करके रहेगी राजन। और अगर आपको भय है तो मैं यह वचन देता हूं कि आपको 8वें गर्भ से डर है, मैं इनके समस्त पुत्रों को ला करके आपको प्रदान करूंगा। आप हमारे पर विश्वास करके और अपने बहन को छोड़ दें। वसुदेव जी ने समझाया है। वसुदेव को मानता था कंस, क्योंकि जन्म के मित्र थे, उनके स्वभाव के बारे में भी जानता था। कंस ने छोड़ दिया और महाराज देवकी वसुदेव अपने घर पहुंचे हैं। और कुछ दिनों के बाद महाराज प्रथम बालक ने जन्म लिया है। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सोनृतादति बिह्वलः। प्रथम पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा है कीर्तिमान। कीर्तिमान पुत्र ने जैसे जन्म लिया, देवकी ने अपने हृदय से लगाया है, दुग्ध पान कराया है। वसुदेव जी ने समझाया, देवी इससे इतना प्रेम मत करो, क्योंकि मैंने कंस को वचन दिया है, मैं इसे ले जाकर के कंस को प्रदान करूंगा। और देवकी से छीन करके महाराज वसुदेव जी कंस के पास उस बालक को लेकर के आते हैं। इधर देवकी जी धड़ाम से धरती पर गिर पड़ती हैं। महाराज अचेतनावस्था को प्राप्त हो जाती हैं। इधर वसुदेव जी उस बालक को लेकर के आए हैं, कंस को दिया है। कंस के अंदर दया आ गई। कस हिंसायाम धातु से कंस बनता है। महाराज हिंसा में रत हो, जो केवल हिंसा करता हो, उसे कंस कहते हैं। तो उस कंस के अंदर दया आ गई। उसने कहा, मुझे 8वें गर्भ से डर है, ये तो पहला गर्भ है, इसे आप लेकर के चले जाओ। वसुदेव जी अपने उस बालक को लेकर के जा रहे थे, रास्ते में मिल गए नारद जी महाराज। वसुदेव जी को देखे और पहुंचे कंस के पास। नारद जी ने कहा, कंस, हमने देखा है कि वसुदेव जी कपड़े में लपेट करके अभी कुछ ले करके जा रहे थे, तो क्या लेकर के जा रहे थे? कंस ने कहा, वो वसुदेव का बेटा था, पहला बेटा था, मैंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि आकाशवाणी ने 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु बताई है, तो मुझे 8वें गर्भ से डर है। मुझे पहले गर्भ से कोई डर नहीं है, मैं क्यों अनाचार पापाचार करूं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब नारद जी महाराज ने समझाया है। नारद जी महाराज एक कमल का पुष्प लाए थे। कमल की पंखुड़ियों को गिनाया नारद जी ने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं है। फिर यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहा, राजन इसमें कौन पहली है कौन 8वीं है, आप बता सकते हैं? कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं है? जहां से गिनेंगे वो पहली हो जाएगी, जहां विराम होगा वो 8वीं हो जाएगी। बीच से गिनेंगे तो वो पहली हो जाएगी, जहां पूरा होगा वहां 8वीं हो जाएगी। ये देवताओं की माया है, तुम समझ नहीं पाओगे। ये 8वीं, आप पहले गर्भ को ही 8वीं बना देंगे और तुम मारे जाओगे। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो भी बालक हो उसे मार डालो। अब कंस का माथा टनका महाराज।
उसने कहा नारद जी आप बड़े समय पर आए और देखिए आपकी कृपा से ही यह मुझे राज्य प्राप्त हुआ है, नहीं तो मैं कहाँ पड़ा था। आपका शुभ चिंतन मेरे प्रति इतना है जिसका मेरे पास कोई शब्द नहीं है। नारद जी ने कहा राजन, मेरा शुभ चिंतन ये तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारा संहार नहीं हो जाएगा। महाराज कह करके नारद जी प्रस्थान किए हैं। इधर कंस दौड़ते हुए गया है। दशरथ जी महाराज आधे रास्ते में थे, वसुदेव जी महाराज, और जा करके बालक को महाराज लेकर के आया है, पत्थर पर पटका है, बालक का प्राणांत हो गया महाराज। इसी तरह कंस ने 6 पुत्रों को मार डाला। हतेषु 60 बालेषु देवक्या औग्रसेनना सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते। और महाराज कंस ने जब प्रथम पुत्र का संहार किया उस समय उग्रसेन ने विरोध किया, तो उग्रसेन को महाराज बांध करके कारागार में डाल दिया। इधर देवकी और वसुदेव भी, देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगडैर्गृहे, बांध करके कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन करके बैठ गया। और महाराज अनेकानेक मुष्टिक चारूण द्विविध पूतना केशिक धेनुक इत्यादि राक्षसों का सहारा लेकर के महाराज पापाचरण करके राज्य का संचालन करने लगा। और देवकी के 6 बालकों को महाराज इसी तरह से मार डाला। 7वें गर्भ के रूप में पधारे हैं बलराम जी। सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। श्री बलराम जी महाराज, अनंत जी शेष जी पधारे हैं बलराम के रूप में 7वें गर्भ में। भगवान ने योग माया को आदेश दिया है, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे देवी तुम जाओ, देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके और ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दो। रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है। तो महाराज 7वां गर्भ योग माया ने भगवान के आदेशानुसार निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इधर भगवान के आदेशानुसार वही योग माया कन्या के रूप में यशोदा मैया के गर्भ में पहुंच गई। और मैया ने कहा भगवान से कि ऐसा करने पर मुझे क्या मिलेगा। भगवान ने कहा तुम उसी तरह से पूजित होगी जैसे मेरी पूजा होती है, तुम्हारी भी पूजा उसी प्रकार से होगी जो हम लोग भगवती की आराधना पूजन करते हैं। ये भगवान ने ही उनको वरदान दिया है। और महाराज इधर 8वें गर्भ के रूप में भगवान पधारे हैं। भगवान के आते ही महाराज देवकी का तेज बढ़ गया। और उधर आकाशवाणी ने कहा था कंस को कि तुम्हारा जो काल होगा काला काला होगा, मुरली वाला होगा, पीतांबर धारण किए रहेगा। अब महाराज कंस को अंदर से घबराहट है, कंस अंदर से व्यथित है, दुखी है। और इधर 8वें गर्भ के रूप में भगवान देवकी के गर्भ में पधारे हैं। देवकी का तेज महाराज बढ़ गया है। जिसके गर्भ में भगवान आ जाएं उनके तेज के बारे में क्या कहा जा सकता है। महाराज देवकी का इतना तेज है कि उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और कंस महाराज आसीनः संविशस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महीम् चिंतयानो ऋषिकेशम् अपश्यत् तन्मयम् जगत्। महाराज बैठता है, चलता है, खाता है, पीता है, उसे काल ही देता है। यहाँ तक महाराज जो थाली पर के आती है भोजन की, उसमें अगर उसे काला काला जीरा देता है, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा काला काला होगा, मुरली वाला होगा, पीतांबर धारण किए रहेगा। दाल पीली होती है, उस पीली दाल में काले जीरे को अपना काल समझ लेता है और भोजन भी नहीं करता है। ये स्थिति कंस की हो गई है।
आज इतना व्याकुल हो गया है महाराज कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता, हर जगह अपना काल नजर आता है। इधर समस्त देवताओं ने जान लिया कि हमारे भगवान अब आने वाले हैं। सभी देवताओं ने मिल करके भगवान की गर्भस्तुति किया है और भगवान का स्वागत किया है। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम तो स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणा